सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबकी इच्छा होती है कि वो लग्जरी जीवन जिए, सुखपूर्वक रहे और उत्तमोत्तम साधन अपने जीवन में जुटाए, जिसके द्वारा उसका मार्ग सरल हो सके, जीने की राह सरल हो सके और उसके लिए वो एक से एक बहुत पैसे खर्च करके कुछ साधन जुटाता है। तो आजकल इन साधनों में कुछ ऐसी बात हो गई है कि भौतिकतावाद या उपभोक्तावाद कहें, उसमें ये चीज़ है कि परफेक्ट कोई चीज़ बनाई नहीं जा रही है। बनाई भी जा रही है तो वर्जन निकल रहे हैं और हर वर्जन पहले वर्जन से डिफरेंट होता है, अलग होता है। यानी कि एक बार जो चीज़ आप खरीद लेते हैं वो कब कबाड़ में चली जाएगी ये बात आपको पता नहीं होता, जबकि वह कहते हैं कि लेटेस्ट है। उदाहरणतया आपके पास मोटरसाइकिल है या कार है, तो जब आप उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं वो आपसे मॉडल पूछता है, यानी कि ये चीज़ आपने ली कब थी, कौन से मॉडल की है ये। अब जब 2021 में आप मैकेनिक के पास जा रहे हैं और आपकी बाइक या कार 2005 की है, तो पहली बात तो ये कि रजिस्ट्रेशन ही 15 साल का होता है। तो आज आपकी गाड़ी कबाड़ हो गई। अब अगर वो कबाड़ में जाने से आप बचाए भी रहे तो उसके पुर्जे नहीं मिल रहे हैं। वो कहते बहुत ही पुराना मॉडल हो गया, अब इस प्रकार की चीज़ें आती ही नहीं हैं, वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। और अलग अलग कंपनियों की गाड़ियों के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरी गाड़ी में फिट नहीं बैठते और आपकी उसी गाड़ी का अगले साल के वर्जन में वो चीज़ फिट नहीं बैठेगी। ये उपभोक्तावाद है। बिना आपको पैसे खर्च किए आपका काम नहीं होगा। और सवाल ये कि पैसे भी आप खर्च कर रहे हैं वो भी आपकी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से। आपने फिल्टर खरीदा पानी का या आपने आरओ खरीद लिया पानी साफ करने के लिए, तो उसमें जो फिल्टर वगैरह होते हैं वो समय समय पर आपको चेंज करने पड़ेंगे और ज़्यादा नहीं, कुछ हजार लीटर, बल्कि कम। फिल्टर का तो लगभग 1500 लीटर के बाद में ही फिल्टर बदलना पड़ेगा आपको, 500-600 रुपये का पड़ेगा। अब आरओ के फिल्टर और महंगे होते होंगे, क्योंकि मेरे पास अभी आरओ नहीं है। अब ये इतना महंगा पड़ जाता है कि व्यक्ति सोचता है कि क्या करें। वो अगर साइंस है तो एक साइंस हमारे पास भी है, हम आपको बताते हैं। किसी आरओ का पानी उसके सामने टिकेगा भी नहीं और खर्चा भी आपका ना के बराबर आएगा, बिल्कुल ना के बराबर। यानी कि आप ये मान लो कि 200-400 रुपये में जो पानी आप इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे, वो मतलब 20 साल आप चला सकते हैं उसको। और किसी झरने के पानी की तरह वो लाभदायक भी होगा, नुकसान नहीं देगा। तो वीडियो थोड़ा सा अगर बड़ा भी हो जाए तो इसको देखना मत छोड़िएगा, ठीक है।
तो पहली बात ये कि जो पानी स्थिर आपने रखा हुआ है किसी जगह पर, वह पीने के योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती, उसमें वो चीज़ नहीं होती। और प्लास्टिक इत्यादि के बर्तनों में पानी रख करके जो या पैक करके बेचा जाता है, या आप भी घर में रखते हैं थर्मस में, तो वो तो और भी नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें उन जो आयन हैं उस प्लास्टिक वगैरह में तत्वों के, वो सब उसमें धीरे धीरे बहुत ही कम मात्रा में लेकिन मिलते ज़रूर हैं, वो नुकसानदेह होते हैं। अब आपको क्या करना है, आप आवश्यक नहीं है कि ऐसी जगह कहीं रहते हों जहाँ पर कि झरने हों, क्योंकि झरनों का पानी सर्वोत्तम माना गया है स्वास्थ्य के लिए। अब इस झरने के पानी की तरह ही हमें बनाना है पानी को। तो बहुत ही सरल तरीका है कि आप मिट्टी का घड़ा ले लें। मिट्टी का घड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, मिट्टी के घड़े में पका हुआ घड़ा, उसको आप ऐसी जगह रखिए कि धरती से टच ना हो। अब इसमें आपको किसी कार का पहिया हो या स्कूटर का पहिया हो, उसके टायर को ले लेना है, उसके ऊपर रख देना है, तो ज़मीन से टच नहीं होगा। मिट्टी का घड़ा क्यों? क्योंकि मिट्टी जो होती है, सारे तत्व उसमें पाए जाते हैं, लोहा, तांबा, जिंक, यहाँ तक कि सोना, चांदी, और भी जो खनिज हैं या लौह तत्व हैं, सभी प्रकार के मिट्टी में पाए जाते हैं। मिट्टी को आप मिट्टी ऐसे न समझें, मिट्टी में सारे तत्व पाए जाते हैं। तो मिट्टी का अगर एनालिसिस अगर आप कराइए किसी लैब में, तो आपको उसमें सैकड़ों तत्व मिल जाएंगे, और यही तत्व सब्जियों के द्वारा, अन्न के द्वारा आपके हमारे शरीर में जाते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो मैं बता रहा था कि आप घड़े को ले लीजिए, टायर के ऊपर रख दीजिए, और वो टायर को भी आप अगर किसी टेप से चारों तरफ से मढ़ दीजिए, जिससे कि टायर दिखाई ही ना दे। अब इसमें उस घड़े को धर के, स्वच्छ घड़ा हो, आप उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के उपरांत ये ध्यान रखें कि करीब 4 अंगुल से 6 अंगुल तक पानी घड़े में कम रखें, ज़्यादा न रखें। अब क्या करना है कि कोई जैसे तांबे की प्लेट आती है, तांबे की तस्तरी नुमा भी हो सकती है, या छड़ नुमा भी हो सकती है, या उसको आप प्लेट के रूप में भी बिल्कुल सपाट भी हो सकती है, पत्र के रूप में भी। थोड़ा मोटा लेना चाहिए, उसको ले सकते हैं। अब उसको उस पानी में आप डाल दीजिएगा। पानी में डालने के पश्चात उस पानी में 24 घंटे उसको पड़े रहना दीजिए। बस आपका पानी तैयार है। इस पानी को
ना तो ठंडा करने का प्रयास करना चाहिए आपको, ना ही गर्म करने का प्रयास करना चाहिए। ये सावधानी बरतें। और इस पानी को आप सेवन करेंगे तो आपको अतीब लाभ होंगे। पहला तो ये होगा कि आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। इस पानी को पीने से आपके शरीर में कीटाणुनाशक शक्ति, प्रतिरोधी शक्ति उत्पन्न होगी। इस पानी को पीने से आपके कई खनिज तत्वों की पूर्ति अपने आप शरीर कर लेगा। और चूंकि कहा गया है कि मिट्टी का बना ये शरीर है, तो मिट्टी के शरीर को मिट्टी की ही चीजें पालित और पोषित करती हैं। एक तो ये जब पिएंगे डेली आप, सुबह सुबह अगर पिएंगे इसको, तो कब्ज की समस्या फिर धीरे धीरे करके हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप इस पानी को पीते रहिए तो आपके शरीर में पथरी बनना बंद हो जाएगी। पथरियां हैं वो धीरे धीरे घुल करके निकलने लगेंगी। शरीर के जो दर्द है धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। ये मैंने आपको फायदे बताए इस पानी के। ये तो 2-4 फायदे बताए हैं। अगर आप इसको करते रहें कुछ वर्षों तक, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आजीवन केवल इसी विधि से पानी बना बना करके आपको पीना है। ज़्यादा पानी की खपत है तो थोड़ा बड़ा घड़ा लीजिए, या फिर 2-3 घड़े रख लीजिए। और इसमें जब पानी निकालें तो आप किसी डंडीदार लोटे से या वैसे निकालें, या फिर इसमें आप, आजकल तो ऐसे घड़े भी आ रहे हैं जिसमें टोटी लगी होती है, तो वह टोटी जो लगवाएं आप, वो फिर तांबे की तो नहीं आती, पीतल वाली टोटी लगवाएं, सर्वोत्तम रहेगी। लोहे की जंग खा जाएगी। और प्लास्टिक की टोटी तो लगवाएं ही नहीं। आप उसमें जो पीतल की टोटी आती है उसको लगवा लेंगे, उसका पानी पिए। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 2-3 घड़ों को एक ही उसमें जोड़ सकते हैं नलियों के द्वारा, या जैसे नीचे से, तो एक ही टोटी से सभी घड़ों का पानी भी आप निकाल सकते हैं। वो आपका मैटर है कि आप उसको कैसे रखते हैं, कैसे उसका पानी निकालते हैं। मेरा उद्देश्य था कि पानी को कैसे यथासंभव निरापद बनाया जाए, नुकसान रहित बनाया जाए, उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जाए और कुछ और भी ऊर्जाएं उत्पन्न की जाए, जिससे कि वह पानी आपके शरीर को लाभ पहुंचावे। वह पानी इतना शुद्ध और इतना एनर्जी युक्त हो कि आपको पीते ही कुछ देर में ताजगी का अनुभव करें। और अगर आप उसको परमानेंट लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी रोगों की आवृत्ति न हो, ऐसा मेरा उद्देश्य था। और ये काम आप 200-400 रुपये के अंदर ही कर लेंगे। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है और कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी भी नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखें कि जो तांबे की वस्तु, प्लेट, तस्तरी या जो भी डालें उसमें शुद्ध तांबे की हो, और इसकी गारंटी होनी चाहिए कि वो शुद्ध तांबे की है। और उसको नित्य प्रति निकाल करके थोड़ा उसकी सफाई कर दिया करें नींबू के पानी से या वैसे रगड़ करके। क्योंकि अगर आपने उसमें पानी डेली, अगर वो प्लेट या तांबे का जो वो चीज़ है वो आपने साफ़ नहीं की, तो फिर वो फंक्शन उतना नहीं देगी। और घड़े को भी सप्ताह में कम से कम एक बार भीतर उसकी सफाई कर देना चाहिए, और फिर स्वच्छ जल भरना चाहिए।
ऐसा यदि आप करते रहे तो निश्चय ही आप, एक मैंने बचपन में रेडियो पर सुना करता था कि नई राह अपनाओ और सस्ते में सुख पाओ। वही चीज है, समझ का फेर है लोगों के। और ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रक्रिया अपना करके और सेम अगर प्रयोग करना चाहें तो एक व्यक्ति को आरओ का पानी पिलावें और एक व्यक्ति को इस घड़े का पानी पिलावें, और दोनों के स्वास्थ्य की जांच करते रहें। बिजली चली गई थी इसलिए ऐसा हुआ। तो दोनों के स्वास्थ्य की जांच करते रहें, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि किसमें ज़्यादा ताकत है। और यह पानी हमारे साधक गण भी पी सकते हैं। साधना में कोई खलल नहीं पड़ेगा, साधना में किसी प्रकार से इस पानी को पीने से नुकसान नहीं होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।